स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। क्लास 10 के सिलेबस से लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आज इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स डिड रिचर्ड एब्राइट हैव टू हिज क्रेडिट एट द एज ऑफ 22? 22 वर्ष की उम्र में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि रिचर्ड एब्राइट ने प्राप्त कर ली थी? And the answer is, at the age of 22, Richard Albright invented the theory on how cells work. 22 वर्ष की उम्र में रिचर्ड एब्राइट ने एक थ्योरी का आविष्कार किया था, एक थ्योरी प्रेजेंट की थी कि सेल्स, कोशिकाएं किस तरह से काम करती हैं। This was his most important achievement that excited the world of scientists. Next is question number 2. In his second class, what did Richard Albright do? सेकेंड क्लास में रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया था? और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ रिचर्ड एब्राइट बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड? आंसर इज, रिचर्ड एब्राइट कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज अराउंड हिज होम टाउन बाय द टाइम ही वाज इन द सेकेंड ग्रेड। जब एब्राइट सेकेंड ग्रेड में थे तो उन्होंने तितलियों की 25 प्रजातियां 25 स्पीसीज को अपने होम टाउन के आसपास से ही कलेक्ट कर लिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्राइट्स लाइफ एंड व्हाई? कौन थे इम्पॉर्टेंट पीपल एब्राइट के जीवन में और क्यों? आंसर है रिचर्ड एब्राइट्स मदर डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहर्ट and his teacher Mr. Wheeler were the important people in Albright's life. All these people helped Mr. Albright at every step of his research and in his life. इन सभी लोगों ने एब्राइट के जीवन के हर कदम पर उनकी रिसर्च में हमेशा उनकी मदद की। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं एंड आई एम श्योर ये 12 क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इन क्वेश्चंस को स्टडी करके आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़, अगर आप क्लास 10th में अच्छे नंबर गेट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ? उनके जीवन में उनकी माँ का क्या रोल था? या फिर हाउ डिड एब्राइट्स मदर एनकरेज एंड इंस्पायर हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग? किस तरह से एब्राइट की मदर ने उनके इंटरेस्ट को सीखने में किस तरह से प्रेरणा दी, उनको सीखने के लिए किसी भी चीज़ को एनकरेज कैसे किया? ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हु वॉज एब्राइट्स ओनली कंपेनियन? कौन था एब्राइट का केवल साथी until he started school, जब तक उन्होंने स्कूल शुरू किया? नाउ द आंसर इज, एब्राइट्स मदर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। एब्राइट की मदर ने उनके जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। शी वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। वह उनकी केवल एक अकेली साथी थी जब तक उन्होंने स्कूल में जाना शुरू किया। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स फॉर हिम। उन्होंने उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स खरीदे और उन्हें ट्रिप पर ले जाती थी। एंड एनकरेज्ड हिम टू लर्न एवरीथिंग, और हर चीज़ सीखने के लिए उनको एनकरेज किया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर? किस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज दिलाया था? आंसर इज हिज प्रोजेक्ट, या फिर कह लीजिए रिसर्च। उनकी जो रिसर्च थी, दैट द गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। उनकी ये खोज कि गोल्ड स्पॉट मोनार्क प्यूपा पर जो होते हैं वो ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक बटरफ्लाई के डेवलप होने के लिए ज़रूरी हैं। इस रिसर्च ने उन्हें वॉन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर।
उन्हें पहला इनाम दिलाया कंट्री साइंस फेयर में, एंड एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उन्हें एंट्री दी गई इसी रिसर्च के कारण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज? कब और कैसे रिचर्ड ने ये जाना, ये हिंट मिला कि सही विज्ञान, सच्चा विज्ञान क्या है? दूसरी तरह से पूछा जाए अगर, What lesson did Albright learn from his failure in his first country science fair? पहले विज्ञान मेले में जो उन्हें असफलता मिली, वो फेल हो गए थे, उस चीज से उन्होंने एब्राइट ने क्या सीखा? आंसर इज इन द 7th grade एब्राइट एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर। जब वे 7th grade में थे तो एब्राइट ने एक कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, एंड ही कुड नॉट विन एनी प्राइज देयर, और वहाँ उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, वो फेल हो गए थे। देन ही रियलाइज दैट एक्सपेरिमेंट इज नेसेसरी, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्सपेरिमेंट बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, एंड गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, और उन्हें एहसास हुआ, हिंट मिला कि सही विज्ञान क्या है। ये चीज़ उन्हें वहाँ उस असफलता से ही सीखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 ऑल अबाउट? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 जो किताब है वो किस चीज़ के बारे में है? एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस रिचर्ड एच एब्राइट्स लाइफ, और किस तरह से इस किताब ने रिचर्ड के जीवन को प्रभावित किया? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, विच बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट? कौन सी किताब बन गई एक टर्निंग पॉइंट रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, रिचर्ड एब्राइट के जीवन का? एब्राइट्स मदर गेव हिम अ बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। एब्राइट की मदर ने उन्हें एक किताब दी थी, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दिस बुक बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। दिस बुक टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट्स। ये किताब बताती है कि किस तरह से मोनार्क तितलियाँ एक जगह से दूसरी जगह चली गईं टू सेंट्रल अमेरिका। ये तितलियाँ सेंट्रल अमेरिका किस तरह पहुँची। इट ऑल्सो ओपन्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चीज़ ने खोल दिया था एक नया संसार साइंस का। एंड एब्राइट स्टार्टेड टू टैग द बटरफ्लाइज, और इस तरह एब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाने शुरू कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वायसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज? वायसरॉय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क तितलियों की नकल क्यों करती हैं? आंसर है मोनार्क बटरफ्लाइज डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। मोनार्क बटरफ्लाइज चिड़ियों को स्वाद में अच्छी नहीं लगती हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ वायसराय टेस्ट गुड टू बर्ड्स। वायसराय तितलियों का टेस्ट चिड़ियों को अच्छा लगता है, और चिड़ियाँ वायसराय तितलियों को ज़्यादा खाती हैं। सो वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। इसीलिए वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क की तरह कॉपी करती हैं टू बी लेस डिनर ऑफ बर्ड्स, ताकि चिड़ियाँ उन्हें कम खाएं, उन्हें अपना डिनर कम से कम बनाएं। नेक्स्ट इज नंबर 9, व्हाट डिड रिचर्ड एच एब्राइट प्रूव दैट द सेल एंड इट्स रिलेशनशिप विद इट्स डीएनए? रिचर्ड एब्राइट ने कैसे प्रूव किया कि सेल और डीएनए का आपस में रिलेशनशिप क्या है, सेल क्या काम करती हैं? आंसर इज रिचर्ड एच एब्राइट प्रूव्ड। रिचर्ड एच एब्राइट ने सिद्ध किया हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। एक सेल, एक कोशिका किस तरह से डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए एक पदार्थ है जो कोशिकाओं के केंद्र में होता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कंट्रोल करता है आनुवंशिकता को। इट डिटरमाइंस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल,
और यही डीएनए डिटरमाइन निर्णय लेता है कोशिकाओं के कार्य और उनके रूप के बारे में। Thus, DNA is the blueprint for life. इस प्रकार डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। रिचर्ड एब्राइट ने ये सिद्ध किया। नंबर 10, What are the qualities that go into making of a scientist? कौन से ऐसे गुण हैं जो एक व्यक्ति को वैज्ञानिक बनाते हैं? या फिर What is behind making a scientist? एक वैज्ञानिक बनने के पीछे कौन सी चीज़ है? आंसर में लिखेंगे To be a scientist, एक वैज्ञानिक बनने के लिए one must have a brilliant mind. व्यक्ति का एक शानदार दिमाग होना चाहिए and curiosity, उत्सुकता होनी चाहिए, जानने की इच्छा, to learn new things, नई चीज़ों को सीखने की। Person must be competitive, लोगों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्रतियोगिता में जैसे भाग लिया हो इस प्रकार से। एंड हैव द विल टू विन, और जीतने की इच्छा होनी चाहिए फॉर द राइट रीजन्स, सही कारणों के लिए। एंड अबव ऑल वन मस्ट हैव सपोर्ट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो है परिवार का सपोर्ट और दोस्तों का सपोर्ट। नेक्स्ट इज नंबर 11, What mishap happened with Richard Ebright? क्या दुर्घटना हो गई थी रिचर्ड एब्राइट के साथ when he was in 3rd grade, जब वे 3rd grade में थे? और why did Ebright mother help him in his childhood? रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनकी बचपन में मदद क्यों की? आंसर इज when रिचर्ड एब्राइट was in 3rd grade his father died. जब रिचर्ड एब्राइट 3rd क्लास में थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। सो हिज मदर हेल्प हिम इन हिज चाइल्डहुड टू लर्न एवरीथिंग, इसीलिए उनकी माँ ने बचपन में उन्हें हर चीज़ सीखने में उनकी मदद की थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज वेयर डिड रिचर्ड एब्राइट ग्रो अप? कहाँ पर रिचर्ड एब्राइट बड़े हुए? व्हाट डिड ही प्ले विद हिज कंपेनियंस? अपने साथियों के साथ वो क्या खेलते थे? अदर क्वेश्चन इज वेयर डिड एब्राइट एज अ चाइल्ड ग्रो अप? बच्चे के रूप में, एक चाइल्ड के रूप में एब्राइट कहाँ बड़े हुए? एंड द आंसर इज एज अ चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसिल्वेनिया। एक चाइल्ड के रूप में एब्राइट पेनिनसिल्वेनिया रीडिंग के नॉर्थ में बड़े हुए। ये रीडिंग एक जगह का नाम है, पेनिनसिल्वेनिया में ये जगह है एक। एज ही वॉज अलोन, और जैसे कि वो एक अकेले बच्चे थे, एंड हैड नो फ्रेंड, और उनके कोई मित्र भी नहीं था। देयर ही कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, तो वो कोई फुटबॉल या बेसबॉल का गेम नहीं खेल पाए थे। सो ही स्टार्टेड टू कलेक्टिंग थिंग्स, इसीलिए उन्होंने चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू किया। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।